सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमईसीटी एस्पिरेंट्स। ये तुम्हारी सीरीज का चौथा और आखिरी लेक्चर। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या रहता है और पैसिव वॉइस में क्या रहता है जान लेते हैं। और होता क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कुछ नहीं है, एक ट्रिक है, वो तुमको लगानी है। तो तुमको एक्चुअल में उसको कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारा आंसर ऐसे ही तुम ऑप्शन में से सिलेक्ट करके कर लोगे। तो क्या पहले क्या है, एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, सब्जेक्ट आगे, ऑब्जेक्ट पीछे और बीच में वर्ब रहता है। ठीक है, एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें ये पाथ फॉलोड होगा। कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के पीछे करना है, सब्जेक्ट को उठा के आगे करना है। ठीक, और जो वर्ब है तुम्हारा, उसके आगे लगेगा हेल्पिंग वर्ब, एंड में लगेगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। ठीक है, इसको एक और बार ढंग से समझते हैं। अब जैसे देख लिया, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या, उठ के आगे आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट है उठ के पीछे चला गया। फिर जो तुम्हारा वर्ब है, वर्ब क्या है, वो क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब लगेगा जैसे इज। ठीक है, तो क्वेश्चन से समझते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है, वहाँ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, शी इज राइटिंग अ लेटर। तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट मिल गया हमको, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट मिल गया हमको। ठीक है, फिर ये क्या मिला, वर्ब है जो तुम्हारा, ये आ गया। और वर्ब क्या है, वर्ब है तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। इतना पता लगा लिया, ठीक है, इतना पता चल गया हमको। तो अब लेटर तो आगे आ गया एज पर रूल, और शी हर वन के एंड में चला गया। चलो यहाँ तक तो चारों ऑप्शन सही है। अब तुम्हारा क्या है, राइटिंग का जब तुम चेंज करोगे तो ये बनेगा बीइंग रिटन, द लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ठीक, सिंपल एज दैट। ये नहीं चेंज हुआ, क्यों, प्रेजेंट में था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में था, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, बी हो गया। फिर आते हैं उसके बाद, दे हैव कंप्लीटेड द टास्क। सिमिलरली फॉलो करना है तुमको, दे पीछे, टास्क आगे। ठीक, तो द टास्क तो सब में आगे है। ठीक, फिर क्या, बाय देम बाय देम बाय देम बाय देम, ये भी आ गया तुम्हारा। फिर हैव कंप्लीटेड है तो क्या है, तो टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। ठीक है, या हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, तुम लोग बताओ। ठीक है, देखो ये चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब क्यों चेंज करूंगा मैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज करूंगा तो क्या है, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। ठीक है, तो ये सही होगा। हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म नहीं बदलना है, सिर्फ जो मेन वर्ब है उसको बदलना है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, सी हो गया। कभी भी हेल्पिंग वर्ब को मत बदलना, मेन वर्ब को बदलना, मेन वर्ब को ही अपना तुम पास्ट पार्टिसिपल में लेके जाओगे। जैसे वाले क्वेश्चन में आते हैं, दे वर क्लीनिंग द ऑफिस व्हेन आई अराइव्ड। तो क्या है, दे आई अराइव्ड। ठीक है, ये तुम्हारा तो आई अराइव्ड, तो चलो ठीक है। फिर ये देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफिस, दे वर क्लीनिंग द ऑफिस व्हेन आई अराइव्ड। तो अब इनमें से क्या सिलेक्ट करोगे, तो पहले ऑप्शंस पढ़ लो। ऑप्शंस में क्या आ गया है, ऑफिस आ गया है, चारों ऑप्शंस में ऑफिस आ गया है। तो इसको तुम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दोगे, इसको तुम सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दोगे। व्हेन आई अराइव्ड, ये देखो ये सब में एंड में लगा हुआ है अलग से। ठीक, तो मीन्स ये अलग पार्ट है। फिर क्या, ऑफिस, क्या ऑफिस उधर, क्या द ऑफिस द ऑफिस द ऑफिस, सब जगह ये सही हो गया। चलो ठीक है, वेरी गुड। फिर क्या, क्लीनिंग, क्लीनिंग का क्या होगा, बीइंग क्लीन्ड हुआ। ठीक, वॉज का क्या हुआ, ये वर्क का क्या हुआ, वॉज हो गया। आंसर क्या हुआ, डी हो गया। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर क्या है, द टीचर विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। अब क्या, सिंपल रूल, और ये है तुम्हारा क्या, मेन वर्क। ठीक, क्या हुआ, द रिजल्ट्स पहले आ गया सारा, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया। टुमारो हो गया, टीचर टुमारो, टीचर टुमारो, टीचर टुमारो, टीचर टुमारो। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब आता है मेन क्वेश्चन, विल है तो विल तो रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए मीन्स। ठीक, फिर क्या है, विल हैव बीन अनाउंस्ड कि विल बी अनाउंस्ड। यहाँ पे कहीं पे भी हैव लिखा है, नहीं लिखा है, सिंपली बी अनाउंस्ड। हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया था, पहले जब हमने सीखा था तो उसमें लिखा हुआ था डायरेक्टली कि वर्ब का फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म, बी का फॉर्म, बी ई का फॉर्म। ठीक, तो ये लगेगा, अगर हैव दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हैव लगेगा। तो इसमें क्या है, ये सही आंसर है। ठीक, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द टीचर टुमारो। फिर क्या, दे हैव बिल्ट अ न्यू स्कूल इन द विलेज। ठीक, दे न्यू स्कूल इन द विलेज। ठीक, अब देखो इनमें से क्या लेना है, ऑप्शंस में क्या आया सब्जेक्ट बन के, तो ये ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बना, तो हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मिल गया। ठीक, देखो द विलेज सबके एंड में ही लगा हुआ है, मीन्स ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया तुम्हारा, ये नहीं काउंट होगा। ठीक, फिर क्या, दस न्यू स्कूल हैज़ बीन बिल्ड बाय देम, हैव बीन बिल्ड बाय देम। ठीक, तो यहाँ तो देखो हैज़ तो सही है, हैड इज विल, ये दोनों तो गलत हो गए तुम्हारे ऐसे। और ठीक है, और मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब का कभी भी टेंस नहीं चेंज होगा, तो ये आंसर ऐसे ही सही हो गया। ठीक है, तो हमको ये भी नहीं बदलना पड़ा अभी, उससे पहले हमको आंसर मिल गया। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में,
द इंजीनियर विल रिपेयर द मशीन, तो क्या है, जो तुम्हारा इंजीनियर है कहाँ है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये उधर गया, ये इधर आया, सिंपल एज दैट। द मशीन, फिर क्या है, यहाँ पे विल लगा हुआ है, विल यहाँ पे लगा हुआ है, सिंपल आंसर आ गया, इसको भी चेंज नहीं करना पड़ा, ऐसे ही आंसर आ गया। फिर क्या, अगला क्वेश्चन क्या, द चिल्ड्रन विल सिंग द सॉन्ग, ठीक, द चिल्ड्रन सॉन्ग, सॉन्ग 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 सॉन्ग, चिल्ड्रन 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 चिल्ड्रन, ठीक है, ये सब सही है, ठीक। विल कहाँ है, इधर लगा है, हाँ चलो दो में लगा है, ठीक। बी लगा है, हैव लगा है, यहाँ पे हैव नहीं लगा, ये कट गया, सही आंसर ये हो गया, ठीक, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर क्या, दे हैव फिनिश द वर्क, दे द वर्क, इधर इधर, ठीक, द वर्क द वर्क द वर्क द वर्क, यहाँ तो सब सही है, ठीक। दे का क्या, दम देम बन गया, ठीक है, सब देम सब कुछ सही है। हैव लगा है, ठीक, हैव किस किस में नहीं लगा है, इन दोनों को काटो है, ठीक। फिर मैंने क्या बताया, ये चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो क्या हुआ, हैव क्या हुआ, प्रेजेंट में ही रहेगा, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय देम, सिंपल, हेल्पिंग वर्ब का टेंस नहीं चेंज होगा। फिर क्या, द टीम हैज वन द मैच, द मैच उधर, द टीम इधर, हैज का क्या हुआ, हैज बीन हो गया, ठीक है, देखो हैड कट गया, वॉज कट गया, इस कट गया, ये सही आंसर है, ठीक है। द पुलिस कॉट द थीफ, अब क्या है, इसमें पहले से ही पास्ट में है, ठीक, तो अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गई, द पुलिस कॉट द थीफ हुआ, तो इसमें क्या हुआ, द पुलिस द थीफ, ये तो चलो सिमिलर होगा, ठीक, द थीफ द थीफ द थीफ द थीफ, यहाँ तक सब सही है। हैड वाला कट गया, हैड वाला ऑप्शन सही नहीं है, इज बीइंग वाला कट गया, क्यों कट गया, ये कंटिन्यूअस है। अब दो ऑप्शन पड़े, इज कॉट बाय द पुलिस, वाज कॉट बाय द पुलिस, जब ये पहले से ही पास में था तो ये सेंटेंस को हमको पास में ही रखना है, तो इस सिचुएशन में अब जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो वॉज आएगा, ठीक। तो जब तक तुम्हारा इनिशियल सेंटेंस जो एक्टिव सेंटेंस है वो तुम्हारा प्रेजेंट में है तब तक तो ठीक है, जैसे ही पास्ट में गया तब ये चेंजेस आ जाएंगे, जैसे उस क्वेश्चन में विल में था तो विल लगा हुआ था उसके आगे, ठीक है। तो बस एक्टिव पैसिव के लिए इतना ही था, और अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी और रिक्वायरमेंट हो इस सीरीज़ में और कुछ चाहते हो तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो।